चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्कर व्यू में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्कर व्यू में सबसे पहले बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के बाद बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है, जहां अब अखिलेश यादव पर मानहानि का केस दर्ज हो सकता है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। फिर बात होगी स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की, जिन्होंने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बात होगी बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। और आखिर में बात होगी जौनपुर जिले की, जिसके नाम बदलने को लेकर मुस्लिम नेता ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। बताएंगे पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्कर व्यू। पहली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, जहां एक तरफ सपा और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। जबकि पाठक अब ब्रजेश पाठक के वकील ने सपा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। हाल ही में सपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। इस पोस्ट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सफाई दी कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन उन्होंने पाठक के पहले दिए गए बयानों को भी अनुसूचित ठहराया था। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा बयान जारी कर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से उनके वकील प्रशांत सिंह अटल ने सपा को कानूनी नोटिस भेजकर कड़ा रुख अपनाया है। प्रशांत सिंह अटल ने इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना और निम्न स्तर का करार देते हुए कहा कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और निम्न स्तर का कृत्य था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी बातें सार्वजनिक मंच पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी राजनीतिक मर्यादा का घोर उल्लंघन है और ये मानहानि की श्रेणी में आता है। अटल ने सपा को 15 दिन का समय देते हुए संबंधित ट्वीट हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने का मांग किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद पर है, वो उप मुख्यमंत्री है और उनके खिलाफ ऐसी हल्की बातें करना मर्यादा को लांघना है। ट्वीट हटाए, सार्वजनिक माफी मांगे और इसे 15 दिन के भीतर सामने रखे, अन्यथा हम सपा के खिलाफ मानहानि का दीवानी और आपराधिक मुकदमा दायर करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये विवाद और क्या रंग दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की। दरअसल मनुस्मृति को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को लेकर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जैसे वो बहुत खराब किताब है और संसार में जितनी समस्याएं पैदा हुई है वो इसी की वजह से हुई है। उन्होंने इन तमाम बातों को निराधार बताया और कहा कि इस किताब ने हमें पशुता से उठकर मानव बनाया है। जैसे हर मुसलमान के घर में कुरान होती है, वैसे हर हिंदू के घर में मनुस्मृति होनी चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने मनुस्मृति को लेकर सामने से बातचीत की और कहा कि मनुस्मृति को सबसे खराब किताब के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर नया संविधान बनाया था, जिसकी वजह से राहत है। लेकिन इस किताब की वजह से लोक परलोक दोनों सुधर रहे हैं। इस किताब ने मनुष्य को पशुता से उठाकर मानव बनाया है। इसके बारे में दुष्प्रचार वही कर सकते हैं जो सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई
सिर्फ कहने से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं हो जाता। लोगों को मनु महाराज ने 4 वर्णों में नहीं बांटा, उन्होंने तो बस उस समय 4 वर्गों में विभाजित किया, वर्णों में कर्तव्य बताए हैं। आप लोग ही शूद्रों को पिछड़ी जाति, एससी, एसटी और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। ये राजनीतिक आज तक चली आ रही है। अगर शूद्रों को पैर की संज्ञा दी गई है तो लोग अपने पैर काट कर क्यों नहीं फेंक देते। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने इस दौरान मनुस्मृति का समर्थन करते हुए कहा कि पैर शरीर का अभिन्न अंग है और उसके बिना शरीर नहीं चल सकता। सिर का प्रवेश पैर में नहीं हो सकता और ना ही पैर की जगह सिर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हर मुसलमान के घर में कुरान होती है, ईसाई के घर में बाइबल होती है, उसी तरह हर हिंदू के घर में मनुस्मृति भी होनी चाहिए। ये किताब केवल लौकिक व्यवस्था ही नहीं बनाती बल्कि पारलौकिक व्यवस्था भी बनाती है। यानी कुल मिलाकर शंकराचार्य ने मनुस्मृति का समर्थन किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी देश की सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बार पाकिस्तान को वो जवाब दिया गया है जो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी और भारत में आतंक फैलाने से पहले 50 बार सोचेगी। बीजेपी ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और अमीनाबाद झंडे वाला पार्क तक निकाला। पार्टी ने इस यात्रा को शौर्य यात्रा का भी नाम दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तिरंगा यात्रा इस बात का संकेत है कि यहाँ हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा का भेद समाप्त हो गया है। ये भारत एक है और ये एक भारत अनेक आतंकवादियों के पतन के लिए तैयार खड़ा है। उन्होंने कहा कि अब ये आतंकवादियों के आतंक से आतंकित होने वाला भारत नहीं है, अब ये आतंकियों के घर में घुसकर मारने वाला भारत है। ये मोदी युग है। यहाँ की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस खत्म कर दिए हैं, आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया है, 100 आतंकियों को मारा है, 50 सैनिक ढेर किए हैं और उनके ये जवाब मिला है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी भारत में आतंकवाद फैलाने के बारे में सोचेगी। हम छेड़ते नहीं हैं और कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए हैं। खबरों के अंत में अब बात जौनपुर जिले की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदला जा सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता शामसी आजाद ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए इस जिले का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में जिले को परशुराम की कर्मभूमि बताकर महर्षि जमदग्नि या माता रेणुका के नामकरण की अपील की है। सीएम को भेजे पत्र में आजाद ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। इसका अपना पौराणिक महत्व है। जौनपुर जिले का नाम पहले पवनपुर था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई मोहम्मद तुगलक और जौना खान के नाम पर है जौनपुर कर दिया गया। उन्होंने लिखा कि जौनपुर का संबंध महर्षि दधीची में भी है। उनके द्वारा दान दी गई अस्थियां इस शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ दधीची कुंड आज भी स्थित है, जहां लोग महर्षि दधीची के सम्मान में स्नान करते हैं। बीजेपी नेता ने लिखा, जौनपुर में जमेथा गांव का भगवान परशुराम की कर्मभूमि और तपोभूमि माना जाता है। यहाँ महर्षि जमदग्नि का आश्रम है जो परशुराम के पिता थे। जौनपुर को कभी भी जमदग्निपुरम भी कहा जाता था। उन्होंने लिखा कि आपसे सादर अनुरोध है कि जौनपुर जनपद का नाम बदलकर महर्षि दधीची भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि अथवा भगवान परशुराम की माता रेणुका के नाम पर रखा जाए। अब योगी सरकार मुस्लिम नेता के नाम बदलने वाले सुझाव को मानती है।
या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।